लेते हैं कि पूर्वांचल फतेह की आखिर तैयारी किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने की है। 2 रैली प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। पहली जो रैली होगी वो महराजगंज में होगी। महराजगंज कुशीनगर में जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी जो रैली है बलिया में होनी है। बलिया में संबोधन होगा प्रधानमंत्री का। बलिया की सभी सीटों पर नजर होगी क्योंकि 2017 में बलिया में क्लीन स्वीप किया था। बलिया से ही प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ भी किया था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूरे कार्यक्रम के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। सनुज, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, कई रैली भी होनी है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री की 2 रैली है, एक तो महाराजगंज में है और दूसरी बलिया में होनी है। बलिया के जिस बहरमपुर में ये रैली होनी है उसी स्थल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ देखिए कि प्रधानमंत्री की इस विशाल जनसभा को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं बलिया में वो पूरी कर ली गई हैं। बलिया में 7 विधानसभा सीटें हैं और अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ जो 5 विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में थी, एक समाजवादी पार्टी और एक बीएसपी को मिली थी। इस बार पूरी कोशिश है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से यहाँ आएंगे तो तमाम जो 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बलिया इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और आज फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पौराणिक की बात हो, ऐतिहासिक की बात हो, धार्मिक की बात हो, पूरी तरीके से बलिया अपने आप में महत्वपूर्ण है। भृगु ऋषि, वाल्मीकि ऋषि यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पर ही भृगु संहिता लिखी गई थी, इसलिए भी इस स्थली का जो महत्व है वो सबसे अहम हो जाता है। और जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके जो जनक थे वो भी यहाँ से थे, शहीद मंगल पांडे जी। और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, राष्ट्रकवि रहे हैं, वो भी यहाँ से थे। तो बलिया का जो रोल है वो पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम होता है। और यहाँ सबसे जो हॉट सीट है मैं उसके लिए बताना चाहूँगा, बासडी जो यहाँ की सबसे हॉट विधानसभा सीट है, ये कभी बच्चा पाठक रहे थे, 7 बार यहाँ से विधायक रहे थे लेकिन उसके बाद पब्लिक ने उनको नकार दिया। 2012 में यहाँ से राम गोविंद चौधरी चुनाव जीते, 2017 में यहाँ से चुनाव जीते और नेता इस बार बलिया के जो समीकरण है बेहद दिलचस्प है और जिस तरीके से आपने भी बताया 2017 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से जीती थी और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि 5 सीटें तो जीते ही जीते, इसके साथ साथ जो 2 सीट बच गई थी वहां पर भी जीत दर्ज करे। शुक्रिया आपका जानकारी।